नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप आर्यभट्ट टाइम्स देखना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि संत रविदास जी की 648वां छठिहार के रूप में जो है आज यहाँ पर लोग कार्यक्रम मना रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपको बता दें कि भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है उपेंद्र कुशवाहा पहुंचते हैं और वो भी जो है इस बात को संबोधन करते हैं कि संत रविदास ने जो बातें कही थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि अगर मन पवित्र है तो आपको किसी प्रकार की चीजों को करने की आवश्यकता नहीं है। जरा क्या कुछ कह रहे थे पहले आपको आपकी उपस्थिति है और इनकी मांग जो है वो कैसे इसको ये देखिए, इनकी मांग बहुत ही उचित मांग है। इनकी मांग का हम समर्थन करते हैं। इनके संगठन की ओर से कहा गया है कि संत रविदास साहब की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई जानी चाहिए। इस बात का डिसीजन सरकार को करना चाहिए। हमको भी मांग पत्र इन्होंने दिया है। इनकी मांग का समर्थन करते हुए हम इनको आश्वस्त करते हैं कि हम उचित जगह तक इनकी मांग को पहुंचाएंगे और जो कुछ भी हमसे बन पाएगा इनकी मांग को सरकार पूरा करे उस दिशा में हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। तो दिल्ली में जो हादसा हुआ है देखिए, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना हुई है। इतने सारे लोगों की मौत हो गई और घटना दुखद है और दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो पीड़ित परिवार है उनको इस दुख की घड़ी में दुख सहने की ताकत ईश्वर दें। घटना हुई है, दुखद तो है ही, निश्चित रूप से दुखद है। लालू जी का भी बयान आया है। देखिए, ये ऐसा विषय है जिसको लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। लालू जी का बयान मैंने भी सुना है। अब उसमें राजनीति करने की बात के लिए यह विषय नहीं, दुख का विषय है। इस तरह के विषय को लेकर राजनीति की जाए यह उचित नहीं है। लालू जी राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने ऐसा बयान किया। समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़े लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। हम भी जिन महापुरुषों के जीवन से प्रेरित होकर राजनीति में आए उनकी प्रेरणा भी हमको यही शिक्षा देती है कि समाज में जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं उनको भी समान स्तर पर लाकर खड़ा किया जा सके, यही राजनीति का लक्ष्य भी है। और इस दृष्टि से जब जहां जैसे मौका मिलता है हम अपनी बात करते रहते हैं। और हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं संत रविदास साहब को याद करने के लिए। उनके जीवन से भी यही प्रेरणा मिलती है। उनका पूरा का पूरा जीवन आज की पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन्होंने अपने गृहस्थी का काम करते हुए सामान्य तौर पे बहुत सारे लोग इस बात की भ्रांति फैलाते हैं या समाज में ऐसी भ्रांति है कि संत बनने के लिए, रविदास साहब जैसा संत बनने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर कहीं और जगह जाना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना घर परिवार, अपना रोजमर्रे का काम धंधा सब कुछ करते हुए संत की ऊंचाई तक रविदास साहब पहुंचे, सब कुछ करते हुए। इससे तो इनके जीवन को देखकर हमको, आपको, सबको इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपना जो रोज का काम है, हमारा जो पारिवारिक दायित्व हमारे ऊपर है, उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी समाज के लिए हम हर कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इसके लिए कोई अलग से कोई घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं। इनके जीवन से यह बड़ी सीख मिलती है। तो हम सब लोगों को इस बात की सीख लेनी चाहिए। इन्होंने जीवन पर्यंत यही काम किया। ठीक पूर्ववक्ता बता रहे थे, इनका बहुत ही फेमस प्रचलित उपदेश है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। निश्चित रूप से आदमी का मन अगर पवित्र हो तो कुछ भी किया जा सकता है। मन की पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, वरना मन पवित्र नहीं है
और हम भगवान का नाम लेते रहें या कुछ भी उस तरह की बात करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मन की पवित्रता से बड़ी कोई चीज नहीं है। हम सब लोगों को उनके जीवन से यह सीख लेनी चाहिए। मन की पवित्रता का अर्थ बहुत अपने हिसाब से व्यापक अर्थ है, लेकिन रोजमर्रा का जीवन जीते हुए आजकल हम लोग हमेशा देखते हैं, शिक्षा की बात यहाँ से हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आज की शिक्षा जिस रूप में हमें शिक्षित बनाती है, कई बार मेरे जैसे आदमी को परेशानी इस बात को लेकर होती है कि एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत बड़ी डिग्रियां ली शिक्षा के क्षेत्र में, संत शिरोमणि गुरु रविदास 60 जन्मोत्सव के अवसर पर उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे राजनीतिक गुरु पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद माननीय उपेंद्र कुशवाहा सर जी, मंच पर बैठे जितेंद्र नाथ सर जी, शुक्र राम जी, संतोष गौड़ जी, एवं तमाम जो 4 रत्न जो हमारे हैं, जो जिनको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर भगवान दास जी, सैयद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रविदास युवन मंच के तहत हम लोग रोड से लेकर के सदन तक अपनी बात पहुंचाने का काम करते रहे। मित्रों, आज जो मैं माननीय उपेंद्र सर जी को राजनीतिक गुरु मैं मानता हूं, इसलिए मैं उनके साथ आया हूं, क्योंकि वो शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, हमारे सुरक्षा की बात करते हैं, और संख्या अनुपात भागीदारी कैसे मिले, सबको सम्मान कैसे मिले, वो हमेशा हर लड़ाई हम सबों को लड़ते हैं, और इसी कारण मैं उनके साथ हूं। पहले मैं रविदास समाज का बेटा हूं, उसके बाद कुछ और हूं। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जिनके लिए आप सुनने आए हैं और जिनके लिए इतना उम्मीद लगाए आप लोग बैठे हैं, तो तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि आज नेता हमारे नेता को कहीं और जाना है, चुनावी परिवेश है, सभी दल अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन मैं सर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने का निवेदन मैंने किया है कि सभी संत महात्मा को भी सरकार नीतीश कुमार जी सम्मान देने का काम किए हैं और कर भी रहे हैं। जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी मांगे जो है रविदास समाज की तरफ से हमको दी गई है कि संत रविदास जी के दिन को जो है, उनकी जयंती को जो है राजकीय पर्व के रूप में मनाया जाए। छुट्टी का भी जो है इश्तेहार उनको दिया गया है कि भाई इसको जो है आप राज्य सरकार तक पहुंचाइए, और उनकी जयंती के दिन जो है राजकीय छुट्टी होनी चाहिए। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स जरूर दे सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद। आप टाइम्स देख रहे हैं।